एक शिक्षिका है सरिता कुमारी, जो अपने स्कूल के शिक्षक के साथ फरार हो गए हैं। मीडिया में यही चल रहा है, लेकिन क्या सच्चाई है पूरा जानते हैं। आज सरिता जी आ गई हैं, सरिता जी को सुनते हैं कि क्या पूरा मामला है। सरिता जी, आप पर जो इल्ज़ाम लग रहा है कहाँ तक सच्चाई है इसमें? गलत है ये मेरे पे। ये मेरे ससुराल वाले, मेरे भैंसुर गोतनी और मेरे हस्बैंड, ये सब मेरे पे गलत आरोप लगा रहे हैं। मेरे समाज में मेरी छवि खराब कर रहे हैं, मेरे स्कूल की छवि खराब कर रहे हैं। ये सब गलत है, बेबुनियाद है जी। ये बताइए, वो कह रहे हैं कि मेरे घर पर आ करके राहुल जो हैं वो धमकी दिए हैं और हेडमास्टर साहब, क्या कितनी सच्चाई है इस बात में? सबसे पहले तो जो हेडमास्टर है उन्हीं का नाम राहुल कुमार है। हाँ, तो ये सब बात गलत है। अच्छा। हाँ, गलत है। और आप इस चीज़ का संज्ञान हेडमास्टर साहब से ले सकते हैं कि वो गए हैं घर पे पिस्टल उस्टल वगैरह लेके, जैसा वीडियो में वायरल हुआ है। ये आप उनसे भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बात गलत है। लेकिन एफआईआर में तो दर्शाया गया है कि हम पे हमला करने के लिए आए थे। आपके छोटे बच्चे हैं, वो देखे हैं, बोले कि हम पिस्तौल देखे हैं। हम तो एफआईआर का तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन वीडियो में हम सुने हैं। आपके छोटे बच्चे जो हैं हाँ, बच्चे को सिखाया जा रहा है, बच्चे को पूरा ट्रेंड कर दिया गया है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप एक बच्चे की माँ हैं। मैं एक बच्चे की नहीं, 2 बच्चे। हाँ, 2 बच्चे की माँ है। अच्छा, ये बताइए, आप कितना दिन से अपने बच्चों से दूर हैं? मैं अपने बच्चे से जनवरी के बाद से हमें अपने बच्चे से दूर। बच्चों की याद नहीं आती है? वो हमको दूर कर रखे। हाँ, मेरे से पटना भी आए थे मिलने के लिए, तो जनवरी में उस टाइम बेटी मेरी हॉस्टल में थी समस्तीपुर में। बेटे को लेकर आए थे, बेटा मेरे साथ रहा भी है। और उसके बाद वो मैं बच्चे से नहीं मिली हूँ, बच्चे को मेरे से दूर कर रखे हैं। मैं बच्चे को छोड़ी नहीं हूँ। तो बच्चे की याद नहीं आती है? बच्चे की याद आती है। तो बात नहीं लगा कैसी आप माँ हैं जो अपने बच्चों से, ठीक है पति से चलिए दुश्मनी है। अच्छा, ये बताइए कि आप शादी कैसे किए थे, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव अरेंज है। लव अरेंज है। लव को अरेंज में बदल दिया गया। तो ये बताइए कि आप उस बच्चे को अपने 9 महीना रखे, पाले पोसे, बड़ा किए, उसके बाद उस बच्चे को आप छोड़ दिए। कम से कम बच्चे को तो साथ रखना चाहिए था। बच्चा छोटा है, बच्चा बड़ा है, 10-11 साल की मेरी बेटी है। पाले पोसे नहीं है हम उसको। बेटा है मेरा, कैसे नहीं हम उसको कैसे छोड़ रखे हैं? तो वही तो वो दर्द बता रहा है कि सर हम खाना बनाते हैं, खिलाते हैं बच्चे को, बेटी जो है हेल्प कर देती है, कपड़ा उपड़ा धो देती है, वो दर्द बयां कर रहा है। हाँ, अभी जो जिस तरह का ऑपरेशन करके वो हमको छोड़ दिए फंसने के लिए, जो मतलब हम फंस जाएंगे, तब से वो बच्चे को मेरे से दूर कर रखे हैं। और मेरी बच्ची घर पे नहीं रहती थी, मेरी बच्ची हॉस्टल में रहती थी। वो जबरन उसका पढ़ाई लिखाई छुड़वा के घर में रखे हुए हैं। तब इसका तो कोई जवाब नहीं है ना। अच्छा। हाँ, बच्चे का पूरा पढ़ाई से पूरा वो। ठीक है, माँ बाप का दोनों का जिम्मेदारी होता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बाप चला जाता है तो माँ बेटा को पाल लेता है, लेकिन माँ चली जाती है तो बाल बच्चा को नहीं पालता है लोग। लेकिन आप पे भी कहीं ना कहीं गलती है, उंगली उठ रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? मेरे पे जो उंगली उठा रहे हैं ये गलत उठा रहे हैं। मेरे पे उंगली, मेरे कैरेक्टर को लेके जो उठा रहे हैं ये सब गलत है। अच्छा। मैं बच्चे को नहीं छोड़ी हूँ, ना ही मैं ससुराल छोड़ी हूँ। मेरे पति के साथ वही घरेलू हिंसा का जो था वो अनबन चल रहा था। प्रॉपर्टी वो जाके अपनी भौजाई को लिख देना। भौजाई को लिख देना मतलब? और जाके वो ज़मीन भी जाके अपनी भौजाई को रजिस्ट्री कर दिए थे। अब भौजाई से फसल है का? हाँ, अवैध संबंध है भौजाई के साथ। तो ये सब चल रहा था, पति पत्नी में चल रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं परिवार तोड़ रखी थी, परिवार से अलग हो गई थी, ये सब चल रहा था। लेकिन वो पूरी तरह से हमको छोड़ रखे हैं, मैं नहीं छोड़ी हूँ। और सारे हम मीडिया में बोल रहे हैं कि मैं उसको नहीं रखूँगा। अच्छा। तो क्या आप चाहती हैं कि उस घर में जाएं, रहें? किस मुंह से हम उस घर में जाएं सर, किस मुंह से जाएं? अब इस तरह का जो दुर्व्यवहार वो मेरे साथ किए हैं, मारे हैं, पीटे हैं, मेरे जबरन ऑपरेशन करवा दिए हैं, समाज में छवि खराब किए हैं। अब हम किस मुंह से उस घर में जाएं, क्या करें? अब इसका इंसाफ तो आप ही लोग करिएगा ना। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग से ऊपर है अदालत है, न्यायालय है, थाना है, पुलिस है, वो लोग करेगा। लेकिन हम लोग यही जानना चाहते हैं कि अगर चलिए गलती आपने किया है, उस घर में अगर आपको दोबारा बुलाया जाएगा तो क्या आप जाना चाहेंगे? गारंटर लीजिएगा आप लोग कि हम ठीक है जाते हैं घर में, अगर हमको जान से ही मार दें। हाँ। मार दे, क्योंकि जिस तरह का वो किए हैं मेरे साथ में, अब वो एक ही बचा है, जान से मार के मेरा अनुकंपा लेंगे। अच्छा। हाँ, अनुकंपा लेंगे मतलब? हाँ, मेरा अनुकंपा लेंगे, क्योंकि मैं जॉब में हूँ ना। मैं अच्छा।
सरकारी जॉब में हूँ, मेरा अनुकंपा लेंगे, अब यही ना मेरे साथ वो करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि जॉब लगो। और रखे थे, हर चीज़ कर ही रखे थे, जॉब वूब सब छुड़वा के घर में बैठाए हुए थे। तो वो तो कह रहे हैं कि हम जॉब लगा दिए, 13 साल साथ में रही सर, तो कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ। जॉब लगते ही उसको क्या दिक्कत होने लगा? वो तो पैसा का घमंड हो गया हाँ, आपको। पैसा का मतलब हमको इतना ना पैसा मिलने लगा जो हमको बहुत घमंड हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उस घर आप पे FIR हुआ है, क्या कहना चाहती हैं जो देख रहे हैं लोग आपको? क्योंकि आपको ज्योति मौर्य से मिलाया जा रहा है कि उधर ज्योति मौर्य है यूपी में, इधर बिहार में सरिता कुमारी हैं। अब ये दुनिया, ये समाज अब कंपेयर कर रहे हैं, तो अभी तो इसका तो जवाब हम नहीं ना दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, पति का सब सुनता है, महिला का कोई नहीं सुनता है। आप आई हैं सामने, मीडिया के सामने आज आई हैं, अपनी बात को आप रख सकते हैं खुल करके कि इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना आपको वो टॉर्चर करता था, क्या उसके मानसिक टॉर्चर से आप घर छोड़ करके आई हैं या फिर कुछ और परेशानी हाँ, है? मानसिक टॉर्चर से वो हमको बहुत टॉर्चर करते थे। मतलब जैसे जॉब लगवाने के बाद मतलब जैसे मतलब हावी हो गए थे कि मतलब मैं तुम्हारा सब कुछ ये किया हूँ, मेरे पैरों तले रहो, मैं जैसे बोलूँगा। ससुराल वाले, भैंसुर गोतनी, ये सब उनका ये बोलवाला घर में हर चीज़। ड्यूटी तो जाना, कितना किलोमीटर दूर होगा आपके घर से वो? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर डेली आते जाते थे या फिर रूम लेकर के रहते? 15 किलोमीटर हम स्कूल के कई महीनों बाद हम डेरा लिए थे। आना जाना था, वही मई जून का था महीना, तो जाने आने में दिक्कत होता था। और घरेलू प्रॉब्लम जिस तरह से चल रहा था, तो मैं अपने पति के सहमति से ही डेरा ली थी। हाँ, बताया जा रहा है कि आपके प्रेमी के साथ चक्कर है, इसमें की बात की कितनी पुष्टि करते हैं, कितनी सच्चाई है? अब थोड़ी देर पहले हेडमास्टर के साथ चक्कर था, अब प्रेमी के साथ चक्कर हो गया। वही हेडमास्टर जो राहुल है, उन्हीं के साथ हाँ, बताया जा रहा था। नहीं, ये सब गलत है, ये लांछन। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ऐसा कोई चक्कर नहीं तो जो है। बच्चे जो बोल रहे हैं वो सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, झूठ बोले, बच्चे को सिखाया जा रहा है, बुलवाया जा रहा है बच्चे को। अच्छा, हाँ, तो क्या मांग करते हैं बड़े पदाधिकारी से, जो पुलिस प्रशासन देख रहे हैं आपको, उनसे क्या गुहार लगाते हैं? गुहार यही लगा है मेरे पे जो FIR हुआ है, इसका खंडन किया जाए। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने स्कूल के प्रधानाचार्य के साथ कहीं भी फरार नहीं हुई हूँ। मैं मेडिकल का आवेदन देके अभी पटना में रह रही हूँ। मैं अपने फैमिली के साथ रह रही हूँ अटैच में, जैसा कि ये मेरा छोटा भाई है, मेरी बहन, मैं सबके साथ अटैच हूँ। रूम ली हुई हूँ क्योंकि मैं अपनी बहन के साथ रह रही थी। मैं 10-15 दिन पहले ही रूम ली हूँ क्योंकि मैं बहन के साथ रह रही थी, तो मेरे हस्बैंड, मेरे भैंसुर, राजू बैठा, ये सब नाम के जो आदमी हैं, रिलेटिव पढ़ते हैं, राजू बैठा, सोनू बैठा, तो मेरी बहन के ससुराल में जाके ये गंदगी फैलाए, जो बहनोई के साथ ही चक्कर है। गंदगी। अच्छा, पहले बहनोई के साथ गंदगी फैलाई? हाँ, मेरे बहनोई। उसके बाद हेडमास्टर के साथ? हाँ, उसके बाद हेडमास्टर के साथ। ये सब सिलसिला शुरू से ही मेरे साथ चल रहा है। अब कुछ ज़्यादा कर दिए हैं कि मैं सरकारी एम्प्लॉय हूँ, जॉब करती हूँ। हाँ, तो ये सिलसिला उनका शुरू से ही चल रहा है। तब जाके मैं मतलब अपने परिवार वालों के साथ ही बगल में रूम लेके मैं रह रही हूँ, लेकिन मैं कहीं फरार नहीं हुई हूँ। मेरा अच्छा, जो कह रहे हैं कि उन पतियों को क्या कहना चाहते हैं जो अपनी पत्नी पर आरोप लगाते हैं बिना सोचे समझे? नहीं, वो ऐसा ना करें, क्योंकि पति पत्नी का दर्जा वो समान है। समझें एक दूसरे को, और मेरे पति के जैसा वो दुर्व्यवहार ना करें पत्नियों के साथ में, और गलत लांछन ना लगाएं। मैं यही बोलूँगी सारे पतियों को जो हस्बैंड वाइफ हैं, इस तरह नहीं करें जैसा मेरे साथ हुआ है। क्योंकि मेरे हस्बैंड को शायद मेरे साथ नहीं रहना है, तब न मेरे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं। सरेआम औरत की छवि को ख़राब कर रहे हैं समाज में, दुनिया में। एक के होने से सब पे पड़ रहा है। यानी कि एक आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य हो गई तो सब वैसी नहीं है। देखिए, सामने आई है और आ करके अपनी दर्द बयां कर रही। उसके बाद थे चंदन जी के घर जाते थे, पर उनका जो हरकतें देखते थे ना, मुझे कहूँ ठीक नहीं लगता था। नहीं ठीक लगता था। तो नशे में रहते थे। नशा भी करते? हाँ, नशा भी करते। मारते भी थे आपकी बहन को? मारते थे तो कितना बार हम बचा भी दिए हैं। अच्छा। ऐसा मत कीजिए, सब परिवार अपना। उस टाइम हाजिर हो जाते थे आप? हाँ, जब हम रहते थे तो सर ये सब चीज़ देखते थे। अच्छा, क्योंकि घर के सामने तो घर में ही रहना चाहिए ना, सामने मारना चाहिए आपके, है ना? कभी कभी देखते थे तो जैसे गए अचानक से, अब अचानक बहन पे हाथ छोड़ेगा एक भाई के सामने, तो ये सर बर्दाश्त की सीमा नहीं है। और इसके बाद जो भी हरकतें कर रहे हैं, बहन तो सामना कर ही दी, सब चीज़ को
सच्चाई दिखाई थी। मेरी बहन ऐसी नहीं है सर। नहीं। ये लेकिन ये इस सब पे जो- झूठा आरोप हाँ, लगाया झूठा आरोप लगाया जा रहा है। अगर ऐसा है तो चंदन जी मेरे जीजा हैं, आप मेरे पिता समान हैं, ठीक है। और मैंने आपको पिता समान दिया है, तो आप मेरी बहन के बारे में ऐसी गलत लांछन उठाएं तो पुष्टि कीजिए, पुष्टि कीजिए। पुष्टि कीजिए। चलिए, पुष्टि करने की मांग कर रहे हैं। आप देख रहे थे लाइव मीडिया न्यूज़। खबर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से